ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। हम लोग कल्याण कल्पतरु भक्ति विनोद ठाकुर का जो ग्रंथ है उससे चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की 3 प्रार्थनाओं पर चर्चा किया है, आज हम लोग जो चौथी प्रार्थना है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता में जो संत लोग हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान के निज जन हैं, उनके पार्षद हैं, हम देखते हैं कि वो किसी भी स्थिति में हमेशा आनंद में रहते हैं। हर परिस्थिति में वो खुश रहते हैं, चाहे वो निर्धन से निर्धन हो और चाहे धनी से धनी हो। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है। अम्बरीश महाराज और ऐसे ढेरों आचार्य जो कि महाराजा हुए हैं, जिनमें से हम प्रहलाद महाराज को देख सकते हैं, ध्रुव महाराज को देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के पूरे साम्राज्य पर शासन किया, ध्रुव महाराज ने शासन किया। स्वयं पांडव राजा हैं, धनी हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। और इसके विपरीत हम अगर अन्य भक्तों को देखें जो कि बिल्कुल निर्धन स्थिति में हैं,
जिन्होंने पूर्ण रूप से संसार से वैराग्य ले रखा है, विरक्त हैं, संसार के भोगों से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन भगवत भक्ति में इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो भी आनंद में हैं और धनी से धनी व्यक्ति भी बड़ा सुखी है। तो विचार करने वाली बात यह है कि सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं है, या परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए निर्धन होना आवश्यक नहीं है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति दुखी से दुखी हो सकता है, धनवान से धनवान व्यक्ति दुखी से दुखी हो सकता है। केवल सुखी कौन है? जिसके पास सही मूड है, सही भावना है, भक्ति है, भगवान की शरणागति है, गुरु की शरणागति है। वो व्यक्ति निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में हमेशा आनंद में रह सकता है। तो ये एक मूड है, एक भावना है। जब उस मूड, उस भावना में हम होंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी हो सकते हैं। संसार में लोग माया में भ्रमित हैं, माया के कारण, माया मीन्स जो नहीं है उसको वो मान रहे हैं, और वो मिथ्या धारणाओं के कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार के विचार बनाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं कि वो संसार में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करके सुखी हो जाएंगे, या संसार की प्रतिष्ठा को पाकर सुखी हो जाएंगे, या संसार के सारे भोगों को, सारी सुख सुविधाओं को पाकर के सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये भाव, ये विचार का कारण केवल भ्रमित बुद्धि का होना है, माया में फंसा होना है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति विचार कर सकता है कि जिन लोगों के पास हमसे कई गुना अधिक धन है, हमसे कई गुना अधिक प्रतिष्ठा है, हमसे कई गुना ऊंचा पद है, तब उन्हें तो सुखी होना चाहिए। लेकिन हम निष्पक्ष अध्ययन करें, चिंतन करें तो हम देखते हैं कि वास्तविकता में कहां कोई सुखी है। यानी निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी दुखी है और धनवान से धनवान व्यक्ति भी दुखी है। और इसका मूल कारण क्या है, उस पर हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। और इसका वास्तविक मूल कारण है मन का बिगड़ जाना, या मन का सही भावना में न रहना, या सही मूड में न रहना, या भगवान की जो शरण है उसे छोड़ करके, भगवान के भक्तों की, गुरुजनों की शरण है उनको छोड़ करके संसार की शरण ग्रहण कर लेना, या संसार से सुख प्राप्ति की आशा रखना, आनंद प्राप्ति की आशा रखना। तो जब हम ऐसी भावना में जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हाथ में निराशा लगती है। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इंडिपेंडेंट हो, संसार के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हो, संसार के विभिन्न लोगों से मिल रहे हो, संसार के सारे सुखों का भी आपने लगभग अनुभव कर लिया है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको आपने छोड़ा हो। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर आप ध्यान से विचार करो तो आप देखते हो कि जीवन में खालीपन है। जो वास्तविक सुख चाहिए, या जितनी मात्रा में आप सुखी होना चाहते हो, उतनी मात्रा में ये संसार आपको सुखी नहीं कर पा रहा है। ये संसार के संबंध आपको सुखी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए फिर बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि कुछ तो गलती है, कहीं तो गलती हमसे बन रही है, कोई तो अज्ञानता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना धन अर्जन कर रहे हैं, संसार के समस्त संबंधों को निभाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वास्तविकता में हमें जो सुख मिलना चाहिए या जो आनंद मिलना चाहिए, वो आनंद हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? कहीं तो गलती है। तो जो आचार्यगण हैं, जिनमें भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारी प्रमाणित गुरु परंपरा के आचार्य हैं,
जैसे हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी हैं, और उनके गुरु जिन्होंने गौड़ी मठ के 64 मठों की स्थापना की थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पिताजी भी हैं, यानी प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी भी हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और वो उस जमाने में अंग्रेजों के शासन में मजिस्ट्रेट थे। उस जमाने में सबसे ऊंचा पद भारतीयों को अगर कोई दिया जाता था तो यही था, और इस पद पर विराजमान थे। उनके लगभग 10 बच्चे थे, पत्नी थी, पारिवारिक समस्त जिम्मेदारियां थीं, और चूंकि एक प्रतिष्ठित पद पर थे, उसका भी कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के निरंतर चिंतन में डूबे रहते थे। और उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ हम लोगों को दिए हैं। तो हम गृहस्थों के लिए, कई बार हम लोग जब गृहस्थ जीवन में होते हैं, पारिवारिक जीवन में होते हैं, तो हमको लगता है कि यह संभव नहीं है। हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं, हम कोई महात्मा थोड़े ही हैं, हम कोई किसी मंदिर में या किसी संस्था में किसी विशेष पद पर नहीं है। तो हमको लगता है हमको क्या आवश्यकता है, या ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारा परिवार है, हमारी नौकरी है, हमारी दिनचर्या अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, और जो संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर वहीं पर आपको ले जाना चाहूंगा कि चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, एक व्यक्ति ने सन्यास क्यों लिया है, या आपने गृहस्थ जीवन को स्वीकार क्यों किया है, इसके पीछे गोल क्या है? तो उत्तर मिलेगा सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। भाई आप सन्यासी जीवन नहीं ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे ये बाबा बन के कौन सा सुख है, ये साधु बनने में कौन सा सुख है, अच्छा नौकरी करेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, है ना, पूरी दुनिया की सैर करेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे घूमेंगे एंजॉय करेंगे, और क्या? क्यों हम आश्रम में जाएं या क्यों हम सन्यास लें? हमें क्या आवश्यकता है? हम तो सुखी होने के लिए कर रहे हैं। और एक सन्यासी वो क्यों सन्यास लिया है उसने? उसका भी उद्देश्य, उसने जीवन के सारे अनुभव लिए और देखा कि अरे संसार में तो सुख है ही नहीं, तो वास्तविक सुख भगवान की शरण में है, भगवान का शरण लिया जाए। तो सन्यास भी इसीलिए लिया गया जिससे वो वास्तविक आनंदित हो सके, वास्तविक सुखी हो सके। यह सन्यास का मतलब संसार से विरक्ति या भक्तिमय जीवन को स्वीकार करना। ये किस लिए किया? आप देखते हो बड़े बड़े पदों पर या बड़े बड़े राजघरानों से लोग अपने राजपाट को त्याग देते हैं, ऊंचे पदों को त्याग करके भगवान के भजन, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। तो विचार करने वाली बात केवल इतनी है कि इसका कारण क्या है। कारण एक ही है, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल कई बार हमारा मन बड़ी बदमाशी करता है। हमारा मन हमें क्या समझाता है? अरे तुम तो इतनी संसार के झमेलों में फंसे हो, तुम्हारी ये भी जिम्मेदारी है, तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है, तुम कोई सन्यासी थोड़ी हो जो इतना भजन करो, इतना चिंतन करो। ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा होना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन होना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और शांति मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है।
लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक इन्वॉल्वमेंट रखी जाए। लेकिन आप जो कर रहे हो, क्या आपको लगता है उससे आप सुखी हो जाओगे? क्या संभावनाएं दिख रही हैं? बुद्धिमान व्यक्ति जो जीवन जी रहा है उस पर विचार करता है कि वास्तविकता में वो जो जीवन जी रहा है उससे किस स्तर का सुख मिल रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों के आदर्श हैं। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाया और बड़े ठाठ बाट से रहे। अगर आप जाओ भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में तो उस जमाने में उनके पास मिट्टी के तेल से चलने वाला, केरोसिन ऑयल से चलने वाला पंखा था। उनके लिए स्पेशल रेल लाइन बिछाई गई थी। तो कहने का मतलब है, संसार के समस्त उत्तरदायित्वों को निभाते हुए अगर हम भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो हम भगवान के ऊपर उपकार नहीं करेंगे, हम स्वयं अपने ऊपर उपकार करेंगे कि हम उस आनंद को प्राप्त करने में समर्थवान होंगे जो हमें चाहिए। वरना संसार में भटकते भटकते हम चले जाएंगे और जो सुख है, जो वास्तविक आनंद है, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहली गलत धारणा से हमको बाहर निकलना है कि हम घर में रह रहे हैं, हम परिवार में रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? आप में से किसी के 10 बच्चे हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, आजकल 2 बच्चों को तो पालना मुश्किल है, 10 बच्चे, 10 बच्चों का ध्यान रखना, अरे कितना मुश्किल है। अच्छा, आप में से कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट है, डीएम है? आप मजिस्ट्रेट का मतलब समझते हैं कि पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, आए दिन कोई घटना घट रही है, स्टाफ है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप में से कोई है? नहीं है, उतनी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने 100 ग्रंथ लिख लिए हैं? तो कहने का मतलब है, हम विचार करें, हम केवल, हमारा मन बदमाश है। और भक्ति विनोद ठाकुर जानते हैं कि ये सारी मन की बदमाशियां हैं और कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए वो मन को समझा रहे हैं इस ग्रंथ में। कल्याण कल्पतरु में वो अपने मन को समझा रहे हैं, और वो अपने मन को समझा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन को समझा रहे हैं। वो अपने मन को समझाने के बहाने हम जैसे बद्ध जीवों के मनों को शिक्षा दे रहे हैं कि जो मन हमारा बिगड़ गया है, इस मन को ठीक करना है। बस ये मन ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मन की चालों में फंसे हुए हैं। हम मन के अनुसार चलते हैं। हमको लगता है नहीं ये ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है। जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं, और जो करना चाहिए बस वो नहीं करते हैं। तो आप कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं होगे। कई बार लोग आध्यात्मिक जीवन में भी बस कुछ दिखाना चाहते हैं, या उनका मन उनको संतुष्ट करना चाहता है कि तुम भी कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड तुमसे छूटा हुआ है, तुम भी कुछ कर रहे हो। वो कहीं जा रहे हैं, तुम कहीं जा रहे हो सकता है कोई इस्कॉन जा रहा हो तो हम ब्रह्म कुमारी जा रहे हैं, या कोई कहीं और जा रहा है, किसी गुरु की शरण लिए हुए है तो हमने भी किसी को गुरु का शरण लिया हुआ है। और ऐसा कह के हमारा मन क्या कहता है कि नहीं नहीं तुम भी ठीक कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि सब ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, तुम भी ठीक हो, सब बढ़िया, सब ठीक है, बस जैसा चल रहा है चलता रहे। और घूम फिर के मन हमें अपनी चंगुल में फंसा ही लेता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहां प्रार्थना करके हमको सिखा रहे हैं कि वास्तविकता में कैसे हमें मन की बीमारियों को समझना है, मन की गलतियों को जानना है और उसको ठीक करना है। देखो, संत में, भक्त में और अभक्त में एक बहुत बड़ा भेद है। अच्छा, पहले तो मैं आप सबसे ईमानदारी से यह पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग ये स्वीकार करते हैं
कि वो भक्त हैं। प्रीति माता जी, क्या सोचती हैं आप? क्या बोलूं मैं। भक्त भक्त बनने की कोशिश कर रही है, बोल सकते हैं प्रभु जी। भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भक्त हैं अभी कि नहीं है? पता नहीं प्रभु जी। आपका मन क्या कहता है? मैं केवल मन की सुनना चाहता हूं। हाँ, मन तो यही कहता है प्रभु जी, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई अनुकूली माता जी, क्या लगता है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो लग ही नहीं रहा है कि भक्त हैं हम। ऐसे ऐसे तो कभी कुछ किया ही नहीं, जैसे आप भक्ति विनोद ठाकुर ने सब चीजें करते हुए इतना कुछ लिख दिया, वो तो कहीं कहीं पे भी नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अभी सत्संग में आने से पहले आप क्या मानते थे? क्या बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो? आपका बड़ा अटैचमेंट है, आप बहुत अच्छे भक्त हो। हाँ, उस टाइम तक था। तो यही मन की प्रॉब्लम है, बस ये हमें समझना होगा। ये हमारा मन है ना, इतना बदमाश है, ये तुरंत हमें क्या बोलता है? अरे तुम 16 माला कर रहे हो भाई, तुम 4 नियमों का पालन कर रहे हो, तुम महान आत्मा हो, तुम कितने पवित्र हो। देखो संसार में लोग कोई मांस खा रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, चाय कॉफी पी रहे हैं, लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, और एक तुम कितने पवित्र हो, तुम तो भक्त हो। ये मन हमें बार बार गिराता है, ये मन हमें बार बार इस बात का एहसास कराता है कि तुम महान हो, तुम बहुत अच्छे हो, और बस बहुत अच्छा कहकर के ये गिरा देता है। अभी तरह ये बंद है शेयर वीडियो। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं भाई? कृपया आप लोग ध्यान रखा करिए, आपके घरों की आवाजें आने लगती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे। म्यूट कर दीजिए। हाँ, आप नया ज्वाइन किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको होस्ट रहो और उसको वो करते रहो, म्यूट ध्यान रखो आप लोग। मैंने दीपिका माता जी आपको होस्ट बना दिया है, आप करिएगा, जिससे बीच में क्लास डिस्टरबेंस ना हो। जी प्रभु। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वास्तविकता में हम अपने आप को तुरंत अच्छा सर्टिफिकेट हमारा मन दे देता है, बोले तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तुम साधना कर रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता में भक्त के सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, और संसारी व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग होता है। एक भक्त अपने आप को सबसे 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 अधिक बुरा मानता है, अपने आप को, यानी अपने मन को, और अपने को सबसे छोटा मानता है। लेकिन जो अभक्त है या जो संसारी जीव है, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है। उसका मन तुरंत ऑप्शन देता है कि देखो तुम इनसे अच्छे हो, इनसे अच्छे हो, इनसे अच्छे हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो। तो अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अच्छे हैं। हाँ ठीक है, हम बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबसे बुरे हैं। लेकिन जितने भक्त हैं, जो वास्तव में संत हैं, वास्तव में सुखी हैं, जिन्होंने वास्तव में भगवान का शरण लिया हुआ है, वो लोग सोचते हैं कि वो वास्तव में सबसे अधिक बुरे हैं। उनको अच्छा बनने की कोशिश करनी है,
और पूरे जीवन कोशिश करते रहते हैं अच्छा बनने की, लेकिन मान नहीं पाते कि वो अब अच्छे हो गए हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को तुरंत मानते हैं कि हम अच्छे हैं। तो आज की जो प्रार्थना है उस पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर मन को शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं, ये बंगला भाषा में प्रार्थनाएं हैं, इनको हिंदी में हम लोग पढ़ करके इसकी चर्चा करेंगे। मन तुम्ही बड़ई पमार, तुम्हार ईश्वर हरि ताके केन परिहरि, काम मार्गे भज देवांतर, पर ब्रह्म एक तत्व, ताहाते सपिया तत्सत्व। इस प्रार्थना का अर्थ है कि मेरे प्रिय मन को समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे प्रिय मन तुम अत्यंत पापी हो। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, मेरे मन तुम अत्यंत पापी हो। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं, ईमानदारी से बताओ, कभी हमने कहा कि मन तुम पापी हो या मेरा मन पापी है? बोलते हैं हम लोग? नहीं निकलता हमारे मुंह से। अच्छा, वो भी क्या ग्रंथ में लिखोगे कि 500 साल तक लोग पढ़ते रहें, हजारों साल पढ़ते रहें और कहें कि अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे थे कि उनका मन पापी है? क्या सर्व समाज में यह बात हम स्वीकार करने को तैयार हैं कि मेरा मन पापी है? अरे अकेले में ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मेरे अंतःकरण में, अंतः मन में ही ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरा मन पापी है। सर्व समाज की तो बात ही छोड़ दें, सबके सामने तो ये बात स्वीकार करेंगे ही नहीं कि हमारा मन खराब है, जब अकेले में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त कैसे सोचता है, इस पर विचार करना है और अपने को जो भक्त मानने की गलत फहमी है उससे बाहर निकलना है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि वो भक्त है, उसके भक्त बनने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसका प्रयास बंद हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मेरे प्रिय मन तुम अत्यंत पापी हो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे परम आराध्य हैं, आराध्य ईश्वर हैं, फिर क्यों भौतिक आनंद प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा त्याग कर देवी देवताओं की आराधना कर रहे हो? अपने मन को समझा रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हे मेरे मन, तुम बड़े बदमाश हो, बड़े पापी हो। परम आराध्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं, परम भगवान तो श्री कृष्ण हैं। तुम उनको त्याग करके ये भौतिक भोगों की प्राप्ति के लिए, कुछ संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए, ये संसार के विभिन्न देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे हो? भौतिक जगत में आनंद नहीं है, लेकिन हमारा मन समझा रहा है कि नहीं, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, बस थोड़ी मेहनत और करनी है, थोड़ा ये वाला पद मिल जाए, ये वाली गाड़ी मिल जाए, ये वाला व्यक्ति मिल जाए, ये वाली स्त्री मिल जाए, ये वाला पुरुष मिल जाए, फिर सुखी हो जाओगे तुम। तुम्हारे सुख का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तुम बड़े सुखी होगे, बस तुम करो तो सही, पाओ तो सही। लेकिन परिणाम विपरीत ही मिलने वाले हैं, सफलता नहीं मिलेगी। फिर क्यों भौतिक आनंद प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा त्याग कर देवी देवताओं की आराधना कर रहे हो? आप सब लोग देवी देवताओं की आराधना करते हो? आप में से कितने लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं? करते हैं कोई? यह केवल कृष्ण की शरण ले रखी है, एकमात्र परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की शरण। क्या विचार है मोहिता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा यहाँ पे थोड़ा अलग मानना है जी। मेरे ख्याल से देवी देवता जो है वो भी श्री कृष्ण के ही रूप है, तो उनको अलग से देखना मैं ऐसा नहीं मानती। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रश्न ये है कि मेरे मानने से काम नहीं चलेगा। शास्त्र क्या बोल रहा है, वेद क्या बोल रहे हैं?
मैं क्या मानता हूं, मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से उल्टा सीधा ही कुछ भी मान रहा हूं। जो मुझे समझ आता है हम उसे मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो अज्ञानता में होता है। फिर उसको जब सही शिक्षा मिलती है तब वो विद्वान बनता है, तब वो समझता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग जब पैदा हुए थे तो हम बुद्धिमान थे, पैदा होते ही क्या विचार है। फिर हमें जैसी शिक्षा मिली उस स्तर से हमारा ज्ञान डेवलप हुआ। वो शिक्षा हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग या हमारे आसपास के शिक्षक, जो वातावरण हमने देखा उसी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। गीता क्या कहती है? गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़िएगा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है मेरी ही पूजा करता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रही हूं कि भाई देवी देवता की पूजा करना और भगवान की पूजा एक ही बात है, और गीता ने भी पुष्टि कर दी, अभी बिल्कुल सही बात है, बात खत्म हो गई। नहीं, उसके आगे भी तो सुनो। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है, हम फिल्टर लिसनिंग करते हैं, अपने मतलब की बात जो होती है उसको सुन लेते, हाँ बिल्कुल सही, उसके बाद बोले उससे क्या लेना देना। और ये एक आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये संसार में सबका प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग अपने मतलब की बात सुनते हैं, जो हमारे दिमाग में सेट है, फीड है, उसको सुनते बोले हाँ बस यही तो बात है, बस यही सुनना था। लेकिन उसी श्लोक में भगवान बोलते हैं अविधि पूर्वकम, ये विधि नहीं है, ये त्रुटिपूर्वक है। भागवत उदाहरण देती है पीपल के पेड़ का और अमाशय का, कि अगर पीपल के पेड़ में आपको जल देना है तो विधि क्या है? जड़ में जल दो या पीपल के हर पत्ते पर एक एक लोटे जल डालो। क्या विचार है आपका? भाई पीपल का पत्ता भी पीपल है, पीपल से अभिन्न नहीं है। आप पीपल के पत्ते को पीपल से अलग नहीं कह सकते, वो भी पीपल है। लेकिन विधि क्या है? पर पीपल के पत्ते की जरूरत क्या पड़ी? अगर सिर्फ जड़ ही होना था तो फिर पत्ते क्यों निकले? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। आप बिल्कुल ऐसे कह रहे हो कि जैसे दूसरा उदाहरण भागवत में दिया गया अमाशय का, कि अगर पेट को भोजन दिया जाए तो पूरे शरीर को शक्ति प्राप्त हो जाती है। पैरों को भी शक्ति मिलती है, हाथ को भी शक्ति मिलती है, मुख को भी शक्ति मिलती है, पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। तो भागवत बोलती है, भागवत बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं स्पष्ट बोल दूं, मेरी न कोई योग्यता है न मेरी कोई वैल्यू है। मैं जो बोल रहा हूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हां, अगर मैं भागवत की बात को बोल रहा हूं तब उसकी वैल्यू है। तो मैं भागवत की बात से बोल रहा हूं। भागवत बोलती है कि जैसे अमाशय को भोजन दिया जाता है, पेट को भोजन दिया जाता है, तो पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, हमारे पूरे शरीर शक्तिमान होता है। पीपल के जड़ को जल दिया जाता है तो पूरे पीपल के पत्तों को ही नहीं, पूरे पीपल को शक्ति मिलती है। तो अब अगर कोई कहे कि तो फिर हाथ पैर सर और मुंह की क्या आवश्यकता है, केवल पेट ही होता? वास्तविकता में संसार की रचना जो की गई है उसके प्रयोजन हैं, लेकिन उसको सींचने के लिए, उसको पोषण करने के लिए एक अलग विधि है। जैसे अगर आप कहो पीपल के पत्तों की क्या जरूरत है, तो पत्तों की उपयोगिता कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवी देवता हमारे निरर्थक हैं, बेकार हैं, उनका अपमान करो, उनकी उपेक्षा करो, उनसे कोई लेना देना न रखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझने वाली बात केवल ऐसे है, इसको ऐसे समझोगे तो आप समझ पाओगे। एक बड़ी फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का एक मालिक है और एक फैक्ट्री में एक मैनेजर है, फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर है और फैक्ट्री में गार्ड हैं, कर्मचारी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहे, कम बुद्धिमान व्यक्ति या कम समझदार व्यक्ति या कम मैच्योर व्यक्ति कोई फैक्ट्री में प्रवेश करता है तो गार्ड उसको वहीं रोक देता है, बाहर ही, बोले रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो वो क्या सोचता है, अरे ये गार्ड ही मालिक है, इस फैक्ट्री का जो मालिक है ये गार्ड है, क्योंकि इसने मुझे रोक दिया अंदर जाने से, कोई और कैसे रोक सकता है। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता है वो,
कि सुपरवाइजर आता है और गार्ड सलूट मारता है, सर। तो वो सोचता है अच्छा ये मालिक है, और वो सुपरवाइजर के पास जाता है और सुपरवाइजर से बात कर ही रहा होता है, तभी उसको मैनेजर बुला लेता है और मैनेजर के पास पहुंचता है तो उसको मालिक का फोन आता है कि भाई ये वस्तु इसको देनी है और ये वस्तु इसको नहीं देनी है। तो व्यक्ति जब बाहर के लोगों को देखता है तो उसको लगता है गार्ड ही मालिक है, सुपरवाइजर ही मालिक है, मैनेजर ही मालिक है, लेकिन अंतोगत्वा पता चलता है कि मालिक तो यहां है ही नहीं, वो तो कोई और ही है। तो अब कोई कहे कि मैनेजर की क्या आवश्यकता है, सुपरवाइजर की क्या आवश्यकता है, गार्ड की क्या आवश्यकता है, नहीं, सबकी आवश्यकता है और सबकी उपयोगिता है, सबकी अपनी अपनी सेवाएं हैं। लेकिन मालिक सब नहीं हो सकते हैं। मालिक वही है जिसके नाम उस फैक्ट्री का रजिस्ट्री है, जो जब चाहे तब बेच सकता है। तो बस इतना सा सिद्धांत है। ये हमारे देवी देवता के अलग अलग विभाग हैं, भगवान के अंश हैं, इनको अलग अलग सेवाएं दी गई हैं। जैसे हाथ की अलग सेवा है, पैर की अलग सेवा है, कान की अलग सेवा है, मुंह की अलग सेवा है, मस्तिष्क की अलग सेवा है। लेकिन ये सब जुड़े कहां से हैं? पेट से। अगर पेट से शक्ति नहीं मिलेगा तो ये सब बेकार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर परम भगवान की आराधना नहीं होगी तो ये देवता भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ये सिद्धांत लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, गीता को पढ़ा, और पढ़ा भी है तो स्वतंत्र मूड से पढ़ा है या तथाकथित किसी से भी पढ़ लिया है। तो जब हम गीता तथा भागवत को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे तो मुझे समझ आएगा कि वास्तविकता क्या है। तो देवी देवता भगवान के द्वारा स्थापित किए गए, भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान ने ही उनको देवी देवता बनाया है। किसी को अग्नि का विभाग दिया, अग्नि देवता हुए, कोई सूर्य संभाल रहा है, सूर्य देवता, और सूर्य देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये पद हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो इन पर अलग अलग लोग काबिज होते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं और अलग अलग लोग अपनी सेवा करते हैं और कार्यकाल समाप्त होने के बाद चेंज हो जाता है व्यक्ति। तो इसी तरह से इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब देवी देवता जो हैं ये पद हैं, ये व्यक्ति नहीं है। इन पर अलग अलग जीवात्माएं विराजमान होती हैं और वो सेवा करती हैं। हम लोग सतोगुण को विकसित करके, शास्त्र बोलता है हम देवता बन सकते हैं, हम इंद्र बन सकते हैं, हम चंद्र बन सकते हैं। तो कहने का मूल मतलब यह है, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा हमें। केवल देखिए, एक मैं आपको बड़ा सरल उदाहरण दूं, आपको समझ आएगा। संसार में आजकल अलग अलग लोग अलग अलग विचारों से अलग अलग फील्डों में उतरे हुए हैं और उनका अलग अलग भाव है। कई बार कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन को या आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए वो क्या बोलते हैं कि आपको जिसको पूजा करनी है उसकी पूजा करो। एक ही बात है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि किसी देवी देवता की पूजा करना कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है, कोई बुरा कर्म नहीं है। कोई अगर गणेश की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी की पूजा कर रहा है या अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसी भावना मत रखिए कि वो कोई पाप कर रहा है या वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है, नहीं। लेकिन उसे अभी सही मार्ग पता नहीं है, उसको सही विधि पता नहीं है। लेकिन अगर कोई सौभाग्यशाली हो तो वो अपना समय का बचत कर सकता है। हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई 10वीं मंजिल पे जाना चाहता है तो एक तरीका है सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक सीढ़ी पे रखे, चौथी पे रखे और ऐसे करके 10वीं मंजिल पर पहुंच जाए। और एक दूसरा तरीका है लिफ्ट, कि कोई लिफ्ट पर बैठे और फटाफट ऊपर पहुंच जाए।
तो सेम ऐसे ही अगर कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहा है तो वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहा है, क्योंकि आत्मा की यात्रा अलग है और शरीर की यात्रा अलग है। लेकिन अगर कोई इतना सौभाग्यशाली हो कि उसको प्रमाणित गुरु की शरण प्राप्त हो जाए, उसको प्रमाणित ग्रंथ मिल जाएं, तो वो व्यक्ति भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से सीधे भगवान की शरण में जा सकता है। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जब कोई 100 जन्म सूर्य की उपासना करता है तो उसको गणेश भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 100 जन्म गणेश की उपासना करता है तब उसको दुर्गा जी की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 100 जन्म दुर्गा जी की उपासना करता है तब उसको शिव जी की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और 100 जन्म जब कोई शिव जी की उपासना करता है तो उसे कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, नारायण भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आचार्यों ने सब कुछ बताया है, शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से सुनेंगे, समझेंगे तो समझ पाएंगे। और देवी देवता भी कृपा करते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। मैं खुद हनुमान जी की उपासना करता था, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता था, हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखता था, हर मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाता था। जब मैं कृष्ण भक्ति में नहीं था, तब मैं जब बैंक में जॉब करता था, उससे पहले बचपन से, और मैं 5 साल का था तब से हनुमान चालीसा पढ़ता था। और हनुमान जी की विशेष कृपा है, उनकी कृपा के कारण ही मैं कृष्ण भक्ति को कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने हनुमान जी की उपेक्षा कर दी है, मेरे लिए हनुमान जी कुछ नहीं है। नहीं, हनुमान जी की ही कृपा है, वो मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी। मेरे मन में यह भाव आया था कि मैं तुलसी माला पर राम नाम का जप करूं, और वो तुलसी माला और राम नाम का जप करने के लिए मेरा दिल्ली में साउथ एक्स में ब्रांच था और वहीं पास में इस्कॉन टेम्पल था। तो मेरे मन में आया कि ये माला मुझे मिलेगी कहां, तो पता चला वहां इस्कॉन मंदिर में मिलता है, तो वहां से ले लेते हैं जाकर के। तो मैं इस्कॉन मंदिर में जाकर के राम नाम की चादर खरीद रहा था, तुलसी माला खरीद रहा था, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करना था मुझे। मेरे मन में भाव आया कि हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी को खुश करने से खुश नहीं होंगे, जब राम नाम का जप करेंगे तब हनुमान जी खुश होंगे। और ऐसा भाव रख के तुलसी माला को लिया कि तुलसी माला जो है वो भगवान को राम का जाप, नारायण का जाप तुलसी माला पे होता है। तो ये सब मन में, अंतर मन में ही प्रेरणा आ रही थी, और उसको करने के लिए मैंने तुलसी माला लिया और राम नाम का चादर लिया। उसी समय हमारे वहां एक भक्त थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और वो भक्त हमको बोले कि आप चलिए, मैं आपको कुछ वरिष्ठ भक्तों से मिलवाऊंगा। और उन भक्तों के साथ जाकर के हमने उनसे उस पर चर्चा किया, और फिर उन्होंने जब ग्रंथों से हमसे बात किया, गीता के आधार पर, भागवत के आधार पर, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा बात तो ये सही कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा मुझे समय चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपका समय मिल सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, सैटरडे आप आ जाओ। तो हम सैटरडे जाने लगे, अपना ऑफिस जाते थे और सैटरडे जाकर के गीता तथा भागवत, वेद तथा शास्त्रों के अनुसार चीजों को समझने की कोशिश की। मेरे मन में क्या विचार है, मेरी क्या धारणा है, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या समझता हूं, उसको मैंने अधिक प्रधानता नहीं दी, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये जो बात बोल रहे हैं उसका आधार है। ये मुझे बोल रहे हैं कि गीता का इस अमुक अध्याय अमुक श्लोक में ऐसा लिखा है, भागवत के अमुक अध्याय अमुक स्कंद अमुक श्लोक में ऐसा लिखा है। तो वो बात मुझे अपील कर रही थी, क्योंकि वो भागवत और भगवत गीता आज से नहीं है, वो ज्ञान है, वो सदा से है। तो अगर हमारी भक्ति, हमारा विचार शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, तब वो बिल्कुल ठीक है और उस पर हमें मनन करना चाहिए। तो गीता में भगवान बोलते हैं अविधि पूर्वकम, जो देवी देवताओं की पूजा करता है, मेरी ही पूजा करता है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है। ये विधि नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है, वो गलत तरीके से कर रहा है। तो शास्त्र में ही बताया गया, तो भागवत में बताया गया कि जैसे पेट को भोजन देते, अमाशय को भोजन मिलता है तो पूरे शरीर को शक्ति मिलती है,
पीपल के जड़ को जल देते हैं तो पूरे पीपल को जल मिलता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की आराधना होती है, राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत इतना सरल नहीं है कि मुझे एक जन्म में समझ में आ जाएगा। इस बात को भी गीता में भगवान बोलते हैं, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं बहुनानाम जन्मामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्धते वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा। बहुनानाम जन्मामन्ते, 1-2 जन्म नहीं हुए हमारे, बहुत जन्म हो चुके हैं। बहुनानाम जन्मामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्धते, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, समझ आती है, विवेक जागृत होता है, गुरु का कृपा होता है किसी जीव पर, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जब किसी जीव पर गुरु की कृपा होती है तब उसको सत्य समझ आता है कि सत्य तो परमात्मा है, परब्रह्म है, देवी देवता सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। क्योंकि देवी देवता के पद पर बैठा हुआ जीवात्मा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, परमात्मा कोई पद नहीं है, वो सत्य है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो परम सत्य की शरण लेनी है, सत्य की शरण लेनी है। तो गीता क्या कहती है? बहुना नाम जन्मामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्ये वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जब किसी को ज्ञान होता है कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, तब वो उनकी शरण लेता है, शेल्टर लेता है और उनको सभी कारणों का कारण मानता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो जीवात्मा ऐसा करता है, उसको गीता क्या कहती है? महात्मा। वो महात्मा है। महात्मा का मतलब ये नहीं है बड़ी दाढ़ी हो, कमंडल हो, हमारे पास बड़ी रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला गले में पड़ी हो, पीले वस्त्र हो, तभी हम महात्मा है। नहीं, महात्मा का मतलब है जिसने भगवान का, परम सत्य का अनन्य शरण ले रखा है और जो जानता है कि परम भगवान श्री कृष्ण है, तो वो महात्मा है। और कैसा महात्मा है? सुदुर्लभा। गीता बोल रही है सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है, वो साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? क्योंकि कितने लोगों को पता है कि परमात्मा कौन है, कितने लोगों को पता है कि परमात्मा की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, वही एक परम सत्य है। हालांकि ये इतनी सरलता से समझ आने वाली बात नहीं है। इसके लिए बहुत कृपा चाहिए, बहुत भगवान की विशेष भक्तों की कृपा चाहिए जो मुझे ये सत्य समझ में आए। हालांकि सत्य तो सत्य ही रहेगा, सत्य मेरे समझने या न समझने से बदलेगा नहीं। जो परमात्मा है, परमात्मा वही रहेगा। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं कि मैं नहीं मानता कि कृष्ण परमात्मा है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूं वो मान सकता हूं, लेकिन मेरे मानने से सत्य बदलने वाला नहीं है। सत्य तो जो है वही रहेगा। हां, हम शरणागत होकर के गीता, भागवत, वेद, पुराण, सिद्ध संत, इस्कॉन को भूल जाइए, इस्कॉन की बात नहीं है। जितने परम आचार्य हैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, नारद मुनि, व्यास देव, प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, बलि महाराज, 12 महाजन, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, ये सब एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं कि परम सत्य, परब्रह्म, परम भगवान भगवान श्री कृष्ण है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा शास्त्र के आधार पर। जब हम समझेंगे तो समझ में आए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं यहां पर, क्या बोलते हैं? फिर क्यों भौतिक आनंद प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की सेवा त्याग करके देवी देवताओं की आराधना ले रहे हो, आराधना कर रहे हो? क्योंकि देवी देवताओं की आराधना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, सूर्य की उपासना करेंगे तो हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे,
या अमुक देवता की पूजा करेंगे तो मुझे अमुक वस्तु प्राप्त होगी, क्योंकि अमुक देवता अमुक वस्तु का विभाग अध्यक्ष है, तो अगर मैं इसकी पूजा करूंगा तो ये मुझसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर गीता का 7वां अध्याय आप पढ़ोगे तो गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देवी देवता कुछ भी देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जब कोई जीव देवी देवताओं की आराधना करता है और उससे किसी फल की इच्छा करता है, तो परमात्मा जब उस देवता को अनुमति देते हैं तभी वो देवी देवता उस व्यक्ति को दे सकता है, क्योंकि मालिक तो परमात्मा है ना। ये ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड किसने क्रिएट किए? देवताओं ने। इन ब्रह्मांड का मालिक कौन है? देवता नहीं, परब्रह्म परमात्मा, जिन्होंने इसको इस सृष्टि क्रिएट की है, वही असली मालिक है। देवी देवताओं को तो उन्होंने, भगवान ने ही हम जैसे लोगों को, जो सतोगुणी जीवात्माएं हैं, उनको स्थान दिया। उन्होंने कहा कोई ये विभाग संभालेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, लेकिन मालिक तो भगवान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, फिर क्यों भौतिक आनंद प्राप्ति के लिए आप श्री कृष्ण को सेवा त्याग करके देवी देवताओं की आराधना कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आप कृष्ण की शरण ग्रहण करो, आप भगवान की शरण ग्रहण करो, परम सत्य की शरण ग्रहण करो। और आगे कहते हैं कि परम सत्य अद्वय है। बंगला भाषा में प्यार है, निष्ठा गुणे करह आदर आर्जत देवगण मिश्र सत्व अगणन निज निज कार्येन ईश्वर। और क्या बोलते हैं कि परम सत्य जो है वो अद्वय है। दृढ़ता पूर्वक तुमको उनके प्रति शरणागत होकर उनको अत्यंत आदर तथा सम्मान देना चाहिए। अनगणित देवी देवता तो मिश्रित सत्व के धरातल पर स्थित हैं, वे केवल अपने निजी विभागों के ही स्वामी हैं। उनके पास निजी विभाग हैं, उन निजी विभागों के ही स्वामी हैं बस। जैसे कुबेर धन का स्वामी है, वरुण जल के स्वामी हैं, इंद्र स्वर्ग के स्वामी हैं, ब्रह्मा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा नहीं है। एक ब्रह्मांड के स्वामी एक ब्रह्मा है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव हैं, अनंत इंद्र हैं, अनंत सूर्य हैं, लेकिन परब्रह्म एक है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस्कॉन नहीं कह रहा है। गीता, रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस उत्तरकांड, तुलसी बाबा इस्कॉन से नहीं है। हमको सत्य को पकड़ना है, वेद को पकड़ना है, हमको सत्य के आधार पर भजन करना है। हम लोगों को सिद्धांतों को जानना है कि वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, मीरा क्या कह रही है, तुलसी बाबा कहां से हैं। तुलसी बाबा का कोई लेना देना नहीं है, वो तो उनका रामानुज संप्रदाय है। हम लोग माधवाचार्य संप्रदाय से हैं, वो रामानुज संप्रदाय से हैं। लेकिन सत्य तो सत्य है ना, वो बदल थोड़ी जाएगा। रामानुजाचार्य के लिए अलग सत्य होगा, निम्बार के लिए अलग सत्य होगा, और माधवाचार्य के लिए अलग सत्य होगा, ऐसा थोड़ी है। परम सत्य तो परम सत्य है, वो सबके लिए है, एक है। तो सारे लोग एक स्वर में कहते हैं कि वास्तव में जो परम सत्य है वो कैसा है? अद्वय। वो दो नहीं है कि देवी देवता हो और भगवान हो, नहीं। अ मीन्स नहीं, द्वय मीन्स दो, वो दो नहीं है, वो एक ही है। और दृढ़ता पूर्वक उनके प्रति शरणागति होकर उनको अत्यंत आदर सम्मान देना चाहिए। अनगणित देवी देवता हैं, देवी देवता बहुत सारे हैं जो मिश्र सत्व के धरातल पर स्थित हैं। वे केवल अपनी निजी विभागों के ही स्वामी हैं, वो संपूर्ण के स्वामी नहीं है। उनका जो विभाग है केवल उसी के स्वामी हैं। आगे बोलते हैं, से सब सम्मान करी भज एकमात्र हरि, जिनी सर्व ईश्वर ईश्वर, माया जार छाया शक्ति, ताते एकांत की भक्ति, सादि काल काट निरंतर। तुमको सभी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर? कि तुमको सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है उनका अपमान करो, कह रहे अरे भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम भगवान है, मैं देवी देवताओं से क्या लेना देना है, उनकी उपेक्षा करो, उनका अपमान करो। नहीं, ये अनमेच्योर भक्त करता है ऐसा। तुमको सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, परंतु लेकिन क्या करना है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करो।
भक्ति केवल एकमात्र श्री कृष्ण की करो, आदर सबको दो, श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि वे समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब होता है नियंता, और जो नियंताओं का भी नियंता है, परम नियंता है, वो है परमेश्वर, परम ईश्वर। एक ईश्वर है। हम देवी देवताओं को ईश्वर बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी देवी देवताओं को परमेश्वर नहीं बोल सकता है, ईश्वर बोल सकता है, क्योंकि वो नियंता है। देवी देवताओं के पास एक विशेष शक्ति है, वो एक विभाग को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर एक है, क्योंकि वे समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। बहिरंगा शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की छाया है। भगवान की दो शक्ति हैं, एक बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति में ये सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं, और अंतरंगा शक्ति में सारे आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, यानी आध्यात्मिक जगत है। बहिरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी हैं, और अंतरंगा शक्ति की मालकिन राधा रानी हैं। तो भगवान की ही दोनों शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। आपको सदैव अनन्य भक्ति करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? बताएंगे आप में से कौन बोल रहा है ये? भक्ति विनोद ठाकुर जी। किससे बोल रहे हैं? अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ, अपने मन को समझा, क्योंकि उनका मन क्या कह रहा है? बोले नहीं, देवी देवताओं का शरण ले लो, ये देवी देवता से ये फल प्राप्त हो जाएगा, ये ले लो। मन बदमाशी करता है। ऐसे ही हमारा मन हमको बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा इनका शरण ले लो, अरे इनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, अरे पैसे की बड़ी जरूरत है, अरे अभी तो मुझे 16 सोमवार करने हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में तो मुझे एक अच्छे पति की जरूरत है, तो थोड़ा शिव जी की आराधना कर लेते हैं, क्योंकि एक सुंदर पति प्राप्त होगा। शास्त्रों में वर्णन है, जो 16 सोमवार का व्रत करता है उसको एक बड़ा सुंदर हट्टा कट्टा पति प्राप्त होगा। मेरे जीवन में अनुभव है, उसके 16 सोमवार पूरे नहीं हो पाए और उसकी शादी हो गई। उसको जैसा चाहती थी वैसा उसको पति मिल गया, या जैसा चाहता था वैसा उसको पत्नी प्राप्त हो गई। तो वास्तविकता में ये जो छोटे छोटे प्रलोभन है ना, ये व्यक्ति को प्रलोभित करते हैं। अच्छा, मेरा मन बदमाशी करता है, मन बोलता है कि अच्छा तुम चलो, तुमको अभी श्री कृष्ण से तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, अभी मोक्ष नहीं चाहिए भैया, अभी तो सुंदर पति चाहिए, पत्नी चाहिए, अभी तो पैसा चाहिए, अभी कुबेर की थोड़ी आराधना करनी है, परम सत्य वस्तु जब होगा तब देखा जाएगा। उससे कुछ मन हमारा बोलता है, बोले भैया डिस्टर्ब नहीं करो, अभी तो जरूरतें कुछ और हैं, मोक्ष का जब टाइम आएगा तब मोक्ष पे विचार करेंगे। मन समझाता है मुझे कि अभी तो संसार के भोगों को भोगना है, अमुक देवता की शरण लो, अमुक देवी की शरण लो, अमुक कार्य करो। भैया मन सबका एक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी इनका मन ऐसा है उनका मन ऐसा। मन तो मन है, और मन सबका बदमाश है, वो अच्छा है ही नहीं, वो कभी सही सलाह नहीं देगा। तो यहां मन को समझाने की बात चल रही है, तो हम लोगों को अपने मन को समझाना है, मन को बताना है कि क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रभु जी, जी चीज पूछनी थी मुझे। जैसे अगर कोई हनुमान जी की पूजा करता है, मतलब हनुमान चालीसा डेली पढ़ता है, मतलब मैं पढ़ती हूँ डेली, तो अभी उसमें जैसे हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि हाँ, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जी, ये मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिर्फ हनुमान जी की पूजा भी करता है, मतलब क्योंकि हनुमान जी भी राम जी के भक्त हैं जी, तो अगर कोई सिर्फ हनुमान जी की पूजा करता है तो भी उसको राम जी की भक्ति मिल जाएगी? निश्चित रूप से, निश्चित 100% मिलेगी। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि मैं खुद हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान जी की कृपा से ही तो राम भक्ति कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूं।
नहीं, इसमें ये भी लिखा है ना प्रभु जी, अंतकाल रघुबरपुर जाई। हाँ। मतलब वो अगर हनुमान जी की भक्ति करता है और उसने सिर्फ हनुमान जी की ही भक्ति की है, राम जी की भक्ति नहीं की पूरी लाइफ में, ऐसा नहीं तो लिखा। क्या ये कहाँ, नहीं नहीं, ये कहाँ लिखा है कि उसने राम भक्ति नहीं की है, केवल हनुमान जी की भक्ति? ये कहाँ लिखा है? तो पढ़ो चौपाई जरा, उसमें लिखा है कि हनुमान जी की ये लिख राम की भक्ति नहीं करता है, केवल हनुमान जी की भक्ति करता है, वो वहां चला जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तुमरे भजन राम को पावे, हाँ जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का हाई। हाँ, तो वो कब जाएंगे? जब हनुमान जी की शरण में भक्ति करोगे। आप अगर किसी कृष्ण भक्ति की शरण में, राम भक्त की शरण में भक्ति करोगे तो वो क्या करेगा? आपको राम भक्ति देगा ना, कृष्ण भक्ति देगा ना। तो आपको तो हरि धाम में जाना ही पड़ेगा। तो जब हनुमान जी की कोई वर्शिप करेगा तो हनुमान जी उसको राम भक्ति देंगे ही देंगे, तभी तो वो राम जगत में जाएगा। भाई भक्त क्या करते हैं? अरे मेरे जैसा भक्त जिसकी कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, कुछ समझ नहीं है, आप मेरे संपर्क में आ रहे हो, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? आप मेरी भक्ति करो या कृष्ण भक्ति करो, मैं आपको क्या शिक्षा दे रहा हूं? तो ऐसे ही हनुमान जी की शरण में कोई जाएगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी उसको भक्ति देते हैं, राम की भक्ति देंगे, कृष्ण भक्ति देंगे। और जब वो कृष्ण आराधना भक्ति करेगा तो भगवान के धाम में निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। पर जैसे अगर मतलब है कोई फ्रेंड, जैसे वो सिर्फ हनुमान जी की पूजा करते हैं और मतलब उनको अगर मतलब थोड़ा पुश करो कृष्ण भक्ति के लिए या मतलब राम भक्ति के लिए, तो फिर वो उस पे अड़ जाते हैं कि नहीं हम तो वो देखो, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, वो नालायक है, क्योंकि वो हनुमान को मानता है, हनुमान की नहीं मान रहा है। वो शिव को मानता है, वो शिव की नहीं मान रहा है। अगर वो हनुमान को मानता है, उससे एक बात पूछना कि तुम हनुमान को मानते हो कि हनुमान की मानते हो? तो वो नालायक पता है क्या बोलेगा? बोलेगा मैं हनुमान को मानता हूं, हनुमान की नहीं माननी मुझे। हनुमान जी तो कहेंगे राम भजन करो, राम की भक्ति करो, राम के सेवक बनो। तो वो क्या कहेगा? वो नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं सुनना मुझे, हनुमान जी की नहीं सुनना है, वो जो बोल रहे हैं उसे मुझे नहीं मानना है, मैं तो हनुमान को मानता हूं बस। जैसे आजकल की संतानें बड़ा आदर्श उदाहरण, मैं तो माता पिता को मानती हूं, मैं माता पिता को मानता हूं, लेकिन नालायक हैं सबके सब। वो माता पिता की नहीं मान रहे हैं। मान रहे हैं? अच्छा ईमानदारी बताओ, आप लोग माता पिता की मानते हो या माता पिता को मानते हो? अगर मन को समझ पाओगे तो कहोगे कि हाँ मैं को मानता हूं, कि नहीं मान पा रहा। लेकिन अगर आपका मन के अधीन हो तो आपका मन क्या बोलता है? अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो जो माता पिता बोलते हैं वही मानते हो, बिल्कुल वही करते हो जो माता पिता ने बोला है। तो मन की बदमाशियों को समझना आसान नहीं है, यही भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को सिखा रहे हैं। हनुमान जी को नहीं मानना है, हनुमान जी की मानना है। शिव जी को नहीं मानना है, शिव जी की माननी है। दुर्गा को नहीं मानना है, दुर्गा की मानना है। काम बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। मानो तो सही। प्रभु जी, जैसे पोदार जी थे, तो पोदार जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त थे। तो जैसे भागवतम में भी लिखा है कि जो कृष्ण की भक्ति करता है, सारी देवी देवता उन पे खुश रहते हैं। तो पोदार जी को कहते हैं, जैसे मेरे घर के पास ही गीता वाटिका था, तो कहते हैं सारी देवी देवता उनको दर्शन देते थे। जब भी उनको कोई भी परेशानी होती थी तो उनको दर्शन मिलता था जी। तो देखिए, मतलब ये पुष्टि करता कि मतलब श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है, ये सारी देवी देवता खुश रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब पोदार जी के जीवन से मतलब ये जानने को मिलता है कि हाँ, उनको एक बार उनकी पत्नी को दर्शन करना था विश्वनाथ काशी में। तो क्या कहते हैं, पर पोदार जी को भक्तों की सेवा करने में मतलब समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उनको कहते हैं कि कमरे में ही शंकर जी और अन्नपूर्णा जी का दर्शन मिला था। हाँ, उनकी वाइफ। देखिए आप एक बात समझो, अरे जो परम भगवान का भक्त हो गया और परम भगवान से जिसकी पहुंच हो गई, तो देवी देवता तो उससे बहुत खुश होने ही वाले हैं। अरे मुझे एक बात बताओ, मान लो आप भारत के समस्त सांसदों से आपका परिचय नहीं है ना, या भाजपा के, वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है,
तो भाजपा के समस्त सांसदों को आप नहीं जानते हो, नहीं मिले हो, नहीं कोई पहचान है। मान लो एक सांसद से मिल लिए हो, उससे बातचीत होती है, ज्यादा ज्यादा 4 सांसद आपके टच में हैं, उनसे बातचीत होती है, उनको मिल लेते हो। लेकिन अगर आपका प्रधानमंत्री से सीधा संबंध हो जाए और आप प्रधानमंत्री से मिलो, प्रधानमंत्री आपको प्रेम करने लगे, आपको फोन करें, आपसे पर्सनल बात करें, तो सारे सांसद आपके पीछे हो गए कि नहीं हो गए? अभी सारे सांसद आपको दर्शन देंगे, वो अपने आप नहीं चाहोगे फिर भी वो आपके घर पे मिलने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मेन व्यक्ति से संबंध हो गया। इसी प्रकार से जब परम सत्य से संबंध हो जाता है, परम भगवान से संबंध हो जाता है, तो सारी देवी देवता तो स्वतः चले आते हैं उसके पास, क्योंकि देवी देवताओं को कंफ्यूजन नहीं है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, हम खुद में कंफ्यूज तो है ही हैं, हम सोचते हैं देवी देवता भी कंफ्यूज हैं। नहीं, उधर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो हनुमान जी को कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है, दुर्गा जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, शिव जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जानते हैं कि परम सत्य परम भगवान कौन है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम दुर्गा को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। हनुमान जी जो कह रहे हैं राम का भजन करो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी का क्या स्वभाव है? राम काज करने को तैयार रहते हैं, भगवान का नाम सुनने को तैयार रहते हैं, उनका चरित्र, उनका गुणगान सुनने को तैयार रहते हैं। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। अरे आपने सुना है जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर विराजमान होते हैं। तो क्यों आते हैं हनुमान जी? आपने राम का गुणगान शुरू किया और हनुमान जी प्रकट हो गए। आपको नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो वहां नहीं है। हनुमान जी अपने अनंत विस्तार कर सकते हैं, और जहां रामचरित्र का कथा होता है, जहां भगवान का गुणगान होता है, वहां वो उपस्थित हो जाते हैं। तो अगर हनुमान जी को खुश करना है तो हनुमान जी के गुण का गाओ, अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी के गुण गाने से हनुमान जी खुश नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान जी के गुण गाने से कृष्ण खुश होंगे, राम खुश होंगे, परमात्मा खुश होंगे कि मेरे भक्त का गुणगान का हो रहा है। लेकिन हनुमान जी को खुश करना है तो आपको राम का गुणगान करना पड़ेगा, कृष्ण का गुणगान करना पड़ेगा, फिर हनुमान जी खुश होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, भगवान से बड़े भक्त हैं। हम लोगों को भगवान को खुश नहीं करना है, हमें हनुमान जी को खुश करना है। और हनुमान जी कैसे खुश होंगे? जब उनके प्रभु का भजन होगा, जब उनके प्रभु का नाम लोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप भगवान का नाम लोगे तब आपसे कौन खुश होगा? हनुमान जी खुश होंगे। और अगर भक्त खुश हो गया तो भगवान तो खुशी होना ही पड़ेगा, मजबूरी में खुश होंगे। इसलिए हमेशा भक्त और भगवान का संबंध बड़ा अनूठा है, हम लोग नहीं समझ सकते। हमको लगता है हम हनुमान जी की चापलूसी करेंगे, हनुमान जी को थोड़ा भोग लगाएंगे, लड्डू खिलाएंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे और हमें पकड़ करके ले जाएंगे भगवान के धाम, क्योंकि हमने उनका नाम लिया है। नहीं, हनुमान जी तब खुश होंगे हमसे वास्तविकता में जब हम उनके आराध्य का भजन करेंगे, भगवान राम का भजन करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप मुझे अपने विवेक से बताओ, आपको क्या लगता है प्रीति माता जी कि जब हनुमान जी का भजन किया जाए, हनुमान जी का गुणगान किया जाए तो हनुमान जी ज्यादा खुश होंगे, या राम का गुणगान किया जाए तो हनुमान जी ज्यादा खुश होंगे? बताओ। हाँ, राम जी का भजन किया जाए तब ज्यादा खुश होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? आप में जितने भक्त हैं इनमें किसी को कोई संदेह है? तो बस यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, और यही भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। लेकिन मन बदमाश है, इसे समझो। आप सब बहुत अच्छे हो, आशीष प्रभु अच्छे हैं, प्रीति माता जी अच्छी हैं, दीपिका माता जी अच्छी हैं, मोहिता माता जी अच्छी हैं, अनुकोली माता जी अच्छी, लेकिन इन सबके मन बड़े खराब हैं, मन ठीक नहीं है।
इन मन को ही ट्रेनिंग देनी है, इन मन को ही सुधारना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि तुमको सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, परंतु एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। बहिरंगा शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की छाया है। आपको सदैव अनन्य भक्ति करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। बटी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को अलग और शुक्रवार को अलग, ऐसा नहीं। अनन्य, आ मीन्स नहीं, अन्य मीन्स अन्य कोई, अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए। और आगे बोलते हैं, मुंह लेते सिंचले जल, शाखा पल्लवेर बल, सेखे बाहरी नाही कार्य कर, हरि भक्ति आछे यार, सर्व देह बंधुतार, भक्त सबे करे न आदर। इसका हिंदी में अर्थ है, यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो समस्त शाखाओं तथा टहनियों का पोषण होता है, परंतु यदि कोई वृक्ष की ऊपर की जल डाले तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो समग्र देवी देवता स्वयमेव ही उसके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि भक्तों का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है ना? जब आप भगवान की आराधना करते हो तो सारे देवी देवता आपके मित्र बन जाते हैं, सब अपनी कृपा करते हैं। एक कुबेर नहीं कृपा करेंगे। अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे, कुबेर कृपा करेंगे, लक्ष्मी कृपा करेंगी, शिव जी कृपा, आप जो जो सोच सकते हो, जिनको नहीं जानते हो वो भी कृपा करेंगे। आपने 33 करोड़ देवी देवताओं में 2-4 देवी देवताओं को परिचित हो, औरों के तो नाम भी नहीं लिए आपने अभी तक। तो 2-4 देवी देवता खुश हैं और 2-4 नाराज हैं, क्योंकि आपने एक विभाग के विभाग अध्यक्ष को तो खुश किया है और दूसरे विभाग अध्यक्ष को खुश नहीं किया है। तो जिसका नाम नहीं लिया है, जिसको नहीं आपने कोई वैल्यू दी है, आप उसे भले ही न जानते हो, लेकिन वो तो आपको जानता है। तो वो कहेगा, अच्छा इनकी चापलूसी हो रही है और हमारा कोई ध्यान नहीं है, चलो ठीक है, अपने विभाग की वस्तुएं तुमको नहीं देंगे। लेकिन अगर परम भगवान की शरण में हैं तो सारे देवी देवता आपको अपने आप जान जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने समझाया था आपको संसार का उदाहरण देकर के कि भारत के सभी सांसदों को आप नहीं मिल सकते, ना उनसे संबंध स्थापित कर सकते हो, लेकिन अगर सबसे संबंध स्थापित करना है तो जो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है उनसे संबंध स्थापित कर लो। अपने आप सबसे संबंध स्थापित हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये विधि है। इसी प्रकार से अगर आप सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करना चाहते हो, केवल 2-4 देवी देवता नहीं जिनको आप जानते हो बस, वो नहीं, सारे देवी देवताओं को संतुष्ट करना चाहते हो, तो उसका तरीका है कि आप परम सत्य, परम भगवान को संतुष्ट कर दो, बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। आगे बोलते हैं, विनोद कईचे मन राधा कृष्ण श्री चरण, भज 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 निरंतर। अतएव श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे मन, तुम सदा श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का भजन करो, तुम उनकी शरण ग्रहण करो। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, निसंकोच पूछ सकते हैं। देखिए, मन में जो संशय है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते, इसलिए निसंकोच प्रश्न करने चाहिए। और कभी ऐसा मत सोचना कोई भी कि आप प्रश्न करोगे तो मैं बुरा मानूंगा या मुझे अच्छा नहीं लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप प्रश्न करते हो और आप उन संशयों से बाहर निकलते हो, लेकिन जब तक न निकलो संशय से बाहर तब तक प्रश्न करते रहो, निसंकोच प्रश्न करो। प्रभु जी, एक चीज अभी आपने बोला तो उसी से दिमाग में आ रहा है कि आपने बोला कि राम और कृष्ण की भक्ति करो, सब लोग, सारे देवी देवता खुश होंगे। लेकिन मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इस्कॉन में केवल राम जी की मूर्ति मैंने देखी नहीं, जिन इस्कॉन में टिपिकली कृष्ण भगवान की रहती है या नरसिंह भगवान की रहती है, तो राम जी की नहीं, आप गए नहीं हो तो अब इसके लिए हम क्या करें।
आप दिल्ली इस्कॉन जाइए, वहां आपको भगवान राम दरबार मिलेगा, हनुमान जी विराजमान मिलेंगे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है। आप कानपुर इस्कॉन में जाओगे, वहां आपको सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के दर्शन मिलेंगे। आप अगर लखनऊ में भविष्य में आओगे तो हम भी यहाँ 3 अल्टर का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के दर्शन आपको मिलेंगे और गौर निताई के दर्शन होंगे। लखनऊ इस्कॉन में ही 3 अर्चा विग्रह की स्थापना करेंगे, जिसमें एक गौर निताई है, दूसरे राधा कृष्ण है ललिता विशाखा सखी सहित, और तीसरे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं। तो ऐसा नहीं है। तो एक चीज जस्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि तो राम और कृष्ण एक ही हैं। बिल्कुल, कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं, देखो, और उनके धाम अलग हैं। हाँ धाम तो राम देखो, अगर हम देखिए तत्व एक है लेकिन उनके धाम अलग अलग हैं, है ना। भगवान एक, जैसे इसको सरल भाषा में समझ लो, भगवान राम का धाम साकेत धाम है, वो अलग धाम है। भगवान कृष्ण का धाम गोलोक धाम है, लेकिन राम और कृष्ण हैं एक ही। इसको सरल भाषा में समझने के लिए समझ लो, जैसे डीएम है ना, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी ऑफिस में है, ठीक है, तब वो राम स्वरूप में है, ठीक है, मर्यादा में है। अभी उसकी पत्नी जाएगी, उसका बच्चा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो जिलाधिकारी की गोद में बैठ जाएगा जाकर के। वो सीट पे बैठेगा, अच्छे से बात करेंगे, अटेंड करेंगे और उसको भेज देंगे। फिर वही जिलाधिकारी जब घर पे आ गया, फिर उसका बच्चा उसकी पीठ पे कूदेगा, वो आराम सबसे बात करेगा, सबसे मिलेगा, सबसे अच्छे नॉर्मल लुंगी पहन करके बैठेगा, है ना। तो कहने का मतलब है व्यक्ति एक ही है, लेकिन ऑफिस में है तब वो मर्यादा में है, ऑफिस की मर्यादा है ना। फिर वही घर पे आ गया तो उसका एक अलग भाव हो गया, माधुर्य भाव हो गया। तो समझने के लिए हम समझ सकते हैं इसी प्रकार से भगवान कृष्ण और भगवान राम। भगवान कृष्ण का मतलब है भगवान का घर, जैसे घर में भगवान हो। आप देखते हो कृष्ण को लोग अपना जूठा खिला रहे हैं, उनका जूठा खुद खाए ले रहे हैं, उनको अपनी पीठ पे लाद रहे हैं, कभी कृष्ण की पीठ पे खुद चढ़ रहे हैं, कह रहे हैं लेकर के चलो, अब तुम हार गए हो, तुम्हारा दाव है, अब तुमको देना है ना। तो कहने का मतलब है भगवान राम और कृष्ण एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। केवल भेद है तो केवल इसका है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो लीला पुरुषोत्तम है, ठीक है। प्रभु जी, राम कृष्ण और सदाशिव वो भी तो सेम ही है ना, मतलब। हाँ, सदाशिव जो है वो भगवान से अभिन्न है, वो जीव तत्व नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, लेकिन जो शिव हैं वो भगवान और जीव तत्व के बीच में हैं, लेकिन वो भगवान से ही है। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं जैसे दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो सदाशिव भी भगवान के ही समान हैं, लेकिन वो शिव तत्व हैं, ठीक है। प्रभु जी, जो शिव तत्व आप बोले हैं वो ब्रह्म ज्योति है क्या? नहीं नहीं, ब्रह्म ज्योति अलग है। ब्रह्म ज्योति का मतलब है निराकार प्रकाश। वो जो भगवान के आध्यात्मिक जगत है, भगवान की अंग कांति है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो ब्रह्म ज्योति है। तो प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति भगवान और फिर ये आप जो बोले सदाशिव, ये किस सीक्वेंस में है? इसका एक प्रॉपर शास्त्रों के अनुसार प्रभुपाद जी के दिशा निर्देशन में एक चार्ट बना है, जिसमें भौतिक ब्रह्मांडों का और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का वर्णन है। वो आप ले सकते हो, उसमें आप देख करके समझ पाओगे कि भौतिक ब्रह्मांड हैं। भौतिक ब्रह्मांड में भी जैसे हम लोग पृथ्वी लोक पर हैं, इससे ऊपर लोक हैं, है ना, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, है ना, तप लोक, सत्य लोक, ये ऊपर के लोक हैं। और सत्य लोक जो कि ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। और ये ब्रह्मांड अंडे के आकार का है, और ये ऐसे अनंत ब्रह्मांड कार्णव सागर में तैर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति है, विरजा सागर है, उसको पार करने पर हम देखते हैं ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति को जब पार करते हैं तो आप कहाँ पहुंचते हो? आध्यात्मिक जगत में। और जब आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हो तो सदाशिव का लोक है। सदाशिव के लोक से ऊपर बैकुंठों के लोक हैं, बैकुंठ लोक हैं, और बैकुंठ लोकों से ऊपर साकेत धाम है, राम का धाम है। और कृष्ण के भी 3 धाम हैं। कृष्ण भी
तीन अलग अलग रूपों में आनंद देते हैं, यानी तीन कृष्ण हैं। एक द्वारका के कृष्ण हैं, एक मथुरा के कृष्ण हैं और एक वृंदावन धाम के कृष्ण हैं, गोकुल कृष्ण हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्थान बताए गए, लेकिन सर्वोच्च लोक, सर्वोच्च आनंद, सर्वोच्च भाव वृंदावन धाम में है, गोलोक वृंदावन में है, जहां पर भगवान राधा रानी के साथ विराजमान हैं। द्वारिका में भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं। साकेत में भगवान सीता माता के साथ विराजमान हैं। और बैकुंठ लोक नरसिंह भगवान का अलग लोक है, बराह भगवान का अलग लोक है। ये बराह अवतार, नरसिंह अवतार कोई ऐसा नहीं है कि प्रकट हुआ और लुप्त हो गया। भगवान के अवतार नित्य अवतार हैं, उनके अपने लोक हैं। ठीक है प्रभु जी, तो अवतार होते हैं तब, जैसे भगवान एक ही थे, फिर नरसिंह भगवान अवतार लिए और वो हमेशा रह गए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो नित्य अवतार हैं, वो आपके समक्ष प्रकट हुए। ऐसा नहीं है कि उससे पहले नरसिंह थे ही नहीं, नए क्रिएट हुए हैं। भगवान के जो अवतार हैं वो नित्य अवतार हैं। भगवान की लीलाएं नित्य हैं। जैसे आत्मा जन्म नहीं लेती, ऐसे ही भगवान जन्म नहीं लेते। जैसे कई बार लोग जो कम समझदार लोग हैं, उनको लगता है अरे कृष्ण तो अभी द्वापर में आए 5000 साल पहले, राम आए त्रेता युग में, तो राम बहुत पहले आए, तो राम बड़े हैं, पहले आए हैं, वो कृष्ण बाद में आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि कृष्ण अभी 5000 साल पहले आए, उससे कृष्ण नाम की कोई चीज नहीं थी। या राम त्रेता युग में भगवान राम आए, उससे पहले राम नहीं थे। आप पढ़ते हो ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी कृष्ण जन्म ले लिए हैं। देखिए, ये सब चीजें बड़ी गहरी हैं, इनको पहले क्रमबद्ध तरीके से चीजों को समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे। हम बड़ी छोटी समझ से, बड़ी छोटी जानकारी के आधार पर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते बहुत कम हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बड़ा है कि हम जितना जानते हैं उसके आधार पर बोलते हैं। बोले बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं सर्वस्व जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं बस यही सत्य है, इसको स्वीकार करो, इसको मानो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ये आप नहीं कहते हो, आप सब लोग तो बड़े अच्छे हो, आपके मन खराब हैं, ये आपका मन बोलता है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हमारे पुराने पुराणों में और अलग अलग जो हमने कहानियां अपनी सुनी है कृष्ण जी की, राम जी की, तो सब कहते हैं कि ये विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं जो हमें अलग अलग शिक्षा देने के लिए धरती पर आए। तो फिर विष्णु जी कहाँ, मतलब इस पूरे उसमें आते हैं? देखिए, शास्त्र में इसका पूरा वर्णन है। अगर हम देखिए, पहले हम लोगों ने जो ज्ञान लिया है ना, हमारा ज्ञान टीवी सीरियल पर आधारित है ना? और जो टीवी सीरियल में भी जो रामानंद सागर जी ने सीरियल दिया है वो शास्त्र सम्मत है बहुत हद तक, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है कि वो क्या क्या दिखाएं। अगर सब कुछ दिखाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने केवल उतना दिखाया, लेकिन उन्होंने फिर भी जितना दिखाया उतना शास्त्र सम्मत दिखाया। जैसे रामायण रामानंद सागर जी ने निकाली, श्री कृष्ण लीला निकाली है ना, श्री कृष्णा निकाला, वो सही है। लेकिन आजकल जो कृष्ण के नाम पर अलग अलग धारावाहिक आ रहे हैं उनमें कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ भी परोस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यह है कि हमारे जो ज्ञान का आधार है वो टीवी सीरियल है। तो टीवी सीरियल का उद्देश्य वास्तविकता में धन कमाना है, वो आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं दे सकते। क्योंकि अगर वो गीता का उपदेश, पूरे 700 गीता का उपदेश चलने लगे तो उनका सीरियल फ्लॉप हो जाएगा। उन गीता में उन्हें अर्जुन आए, कृष्ण आए और शुरू हो गए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्वा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। या तो लोग टीवी बंद करेंगे, ऐड वाले कहेंगे कोई पैसा नहीं देंगे तुमको, तमाशा बना रखा है, कोई तुमको, तुम्हारा खत्म हो रहा है तुम्हारा, है ना? तो इसलिए नहीं वो प्रभु जी, मेरा टीवी सीरियल नहीं, जैसे मेरी दादी थी और वो उनके भी और पुराने लोग, तो वो लोग ऐसा कहते थे कि विष्णु जी के अवतार हैं।
कृष्ण जी भी आप और राम जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। 99.9% लोग यही बोलते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं वो राम बन गए, विष्णु भगवान कृष्ण बन गए, विष्णु ही भगवान है। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अगर शास्त्रों को आप पढ़ोगे, चीजों को देखिए, होता क्या है, हमारी दादी जी हैं, निश्चित रूप से वो आदरणीय हैं, चूंकि आपकी दादी हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दादी हैं तो वो सही कह रही हैं, या उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जितना समझा, जितना सुना, उतना उन्होंने बताया। हम लोग जितना सुनते हैं, जितना समझते हैं, उतना बता पाते हैं। भाई मुझे आप एक चीज बताओ, अभी आप सत्संग कर रहे हो तो सत्संग से आप चीजों को श्रवण कर रहे हो, है ना, आप समझ रहे हो तो आप लोगों को बताओगे। अब आप क्या बताओगे? जितना आप समझ पाओगे, है ना। जी जी बिल्कुल। तो जब आप जितना समझोगे उतनी तो बता पाओगे। तो दादी नानी ने जितना समझा था उतना बताया, और वो उनकी दृष्टि के हिसाब से सही था। लेकिन जब आप चीजों को और डीप समझोगे तो आप गहराई से समझ पाओगे कि नहीं। देखो, ऐसा, ये सरल सा ऐसी बात है, जैसे कोई बच्चा है प्राइमरी का, छोटा सा बच्चा है, उसको अभी सीख ही रहा है प्लस करना, तो उसको सिखाया गया कि 2 + 2 4 होते हैं। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा बेटा 3 + 1 भी 4 होते हैं। तो कहेगा नहीं जी, ऐसा थोड़ी होता है, 2 + 2 4 होते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और प्लस को समझेगा तो कहेगा हाँ बिल्कुल, 2 + 2 भी 4 होते हैं, 3 + 1 भी 4 होते हैं, 0 + 4 भी 4 होते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। तो ऐसे अभी आध्यात्मिक जीवन में हम लोग बच्चे हैं, लेकिन चूंकि हमने स्वरूप अब बड़ा ले लिया है, अब आप लोग यूएस में हो, पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो अब आपको लगता है कि आप कोई बच्चे थोड़ी हो, ऐसा थोड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब जानता हूं या जानती हूं। तो नहीं, ये सवाल तो मेरे जहन में था कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी मतलब हमारे पुराने लोगों ने जो चर्चा की है, वो मतलब कहाँ आते हैं आध्यात्म के इस पूरे उसमें? ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के प्रमुख हैं। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं उस ब्रह्मांड के प्रमुख हैं ब्रह्मा, प्रमुख हैं शिव, प्रमुख हैं विष्णु। लेकिन हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव है। ठीक है ना। तो कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शिव है। अब चूंकि हम लोग इस ब्रह्मांड में जिसमें रह रहे हैं, उस ब्रह्मांड तक ही हमारी सोच है, उस ब्रह्मांड तक ही हमारी समझ है। और वास्तविकता में तो बड़ी ब्रह्मांड तक की समझ रखने वाले कितने लोग हैं। हमारी समझ तो ज्यादा केवल उस क्षेत्र तक है जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं। ब्रह्मांड तक किसकी सोच है? लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पहुंच होती है ब्रह्मा विष्णु महेश। और हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ही, त्रिदेव ही सब कुछ है। लेकिन ये त्रिदेव इस ब्रह्मांड में प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत त्रिदेव हैं। और ये मैं नहीं कह रहा या इस्कॉन नहीं कह रहा। रामचरितमानस पढ़ो, उत्तरकांड पढ़ो, आपको तुलसी बाबा बता रहे हैं उत्तरकांड में अनेकानेक विष्णु हैं, अनेकानेक ब्रह्मा हैं, अनेकानेक शिव हैं। अच्छा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन अभी, ये चीज मतलब मैंने नहीं, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था मुझे, तो ये चीज अभी मुझे जानने को मिली। हाँ, आप पढ़ोगे आपको पता चल, आप पढ़ो तो सही, मैं जो बोल रहा हूं आप उत्तरकांड पढ़ो एक बार, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। भाई उत्तरकांड, तुलसी बाबा कोई इस्कॉन के थोड़े थे। मैं आपसे एक बात बताऊं बड़ा स्पष्ट रूप से, देखिए इस्कॉन एक पार्ट है ना, जैसे ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय का एक पार्ट है ना। तो हम अगर केवल ऐसा सोचते हैं, बोले इस्कॉन में ही भक्त हैं और कहीं भक्त नहीं है और कोई संत नहीं है, नहीं, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। हाँ, इस्कॉन में भी भक्त हैं और हमारे प्रमाणित संप्रदाय के जितने भक्त हैं वो सब भक्त हैं, वो सब भगवान की कृपा पात्र हैं। तो अगर रामचरितमानस को आप देखोगे तो तुलसी बाबा बता रहे हैं, वो तो तुलसी बाबा तो 450 साल पहले बोल रहे हैं जी। तो शास्त्र की बात को मानना है। देखो, वेद की बात को मानना है, शास्त्र की बात को मानना है, गुरु की बात को मानना है, शास्त्र के अनुसार आराधना करना है। ठीक है ना। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। और किसी का कोई प्रश्न? मोहिता माता जी।
आप बुरा मत मानना, मेरा उद्देश्य मैं जब प्रसंग पे होता हूँ तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में बात रखता हूँ, तो कभी किसी को अगर हर्ट हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, केवल उसको सही बात बताना है। जी नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि जैसे हमारे सनातन धर्म में इतने सारे, जैसे हम जैसे जो सीखे हैं बचपन से ये देवी देवता ऐसे, तो सबकी अपनी अपनी एक श्रद्धा या फिर एक ऐसा वो हो जाता है ना। लेकिन इस अन्य धर्मों में क्या है, क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक ही जीसस को मानते हैं, मुस्लिम्स अपना मानते हैं, या बुद्धिज्म में एक ही मानते हैं। हमारे में इतना ज्यादा ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब जिसको अभी तक मान रहे थे, आप उनको नहीं मान के आप किसी और को मानिए, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना उतना इजी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन आप एक चीज को स्वीकार करो। आपका कहने का मतलब है कि बुद्धिज्म में एक ईश्वर है, आपका ईसाइयों में एक ईश्वर है, मुस्लिमों में एक ईश्वर है, अन्य सारे धर्मों में एक ईश्वर है। ये सनातन धर्म में आने पर हमको बहुत सारे देवी देवताओं का पता चलता है, तो ये सनातन धर्म की शिक्षा सही नहीं है। ऐसा नहीं है, सनातन धर्म 100% परफेक्ट है। दुर्भाग्य हमारा है कि हम उसको समय नहीं दे रहे हैं। देखिए, प्रत्येक मुस्लिम हर फ्राइडे को जा रहा है, जबकि उनका सिलेबस बड़ा छोटा है, एक कुरान है। प्रत्येक ईसाई संडे के संडे चर्च जा रहा है, एक पुस्तक है बाइबल। और हम सनातन धर्मी 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कितना कुछ दिया है, लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है, हम समझ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं। भाई जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो समझ पाएंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि तो इतना पढ़ेगा कौन, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद? तो वास्तविकता में इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल गीता को कोई पढ़ ले और भागवत पढ़ ले। भगवत गीता और भागवत 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको व्यक्ति अगर पढ़ ले तो व्यक्ति का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक न पढ़े, अपनी मनमर्जी से किताबें कोई भी खरीद करके न पढ़े, प्रमाणित परंपरा के आचार्यों द्वारा दी गई टीका को अगर प्रमाणित गुरु के सानिध्य में पढ़ेंगे तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे और हम समझ पाएंगे। तो हमारा सनातन धर्म जो देवी देवताओं की आराधना बता रहा है वो कोई गलत नहीं बता रहा। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें 33 प्रमुख हैं, तो हमारा सनातन धर्म बोल रहा है। लेकिन वो सनातन धर्म ही वो ये भी तो बोल रहा है कि ये 33 देवी देवता हैं, ये अलग विभागों के विभाग अध्यक्ष हैं, लेकिन परमात्मा एक है, परब्रह्म भगवान एक है। तो हम सनातन धर्म की अगर एक पक्ष को हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है और वास्तविकता से हम रूबरू नहीं हुए हैं, तो इसमें सनातन धर्म की क्या गलती है? हमने ही उसको नहीं समझा है। ठीक है ना? हमारा सनातन धर्म 100% सही है, उसमें जितनी शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल सही हैं। बस उसे किसी समर्थ गुरु के निर्देशन में समझिए तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन जब हम आस्था संस्कार खोल करके बैठ जाते हैं, अपने अहंकार को नीचा नहीं रखते हैं, बोले हमको कम ज्ञानी है क्या, हमने भी मानस पढ़ा है, हमारे दादा भी मानस पढ़ते थे, उन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, बोले हम उनकी संतान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे, बहुत सारी धारणाएं लोग पाल लेते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सुनने की पोजीशन में ही नहीं होता। भाई व्यक्ति सुने, समझे, शास्त्र के आधार पर चर्चा करे, उसको समझ आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। प्रभु जी, प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। जैसे सारी देवी देवता से हम लोग कुछ मांगते हैं तो ही हमारा लेन देन उनके लिए या करते हैं, वो हमारे लिए देते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई इंसान बस जैसे भगवान से अटैच हो गया है, हनुमान जी से, या तो वो भक्ति ठीक है कि नहीं? निश्चित रूप से जो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है वो कोई पाप नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। उसके जीवन में जब हनुमान जी की वास्तविक कृपा होगी तो निश्चित रूप से वो राम भक्ति करेगा, कृष्ण भक्ति करेगा। देखो, काशी में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कान खिंचा होता है। क्यों खिंचा होता है? क्योंकि कान में आकर के शिव जी उसको भगवान का नाम सुनाते हैं। देखो, संसार के सारे डिपार्टमेंट देवी देवताओं के पास हैं, लेकिन मुक्ति मुकुंद के पास ही है। जैसे प्रभु जी, मैं भागवत गीता पढ़ रही थी तो 2nd चैप्टर में उसमें प्रभु प्रहलाद जी ने ट्रांसलेशन किया है, तो उसमें था कि जैसे
कुछ लोग अपने अपने नेचर के हिसाब से भगवान को चुनते हैं। जैसे बहुत ही गुस्से वाले लोग हैं तो वो रुद्र को पूजेंगे, या बहुत ही ताकत पसंद करने वाले लोग हनुमान जी को ऐसे ऐसे पसंद करेंगे। तो वो भी गलत नहीं है, वो भी करते करते आध्यात्मिक उन्नति ही करेंगे। बिल्कुल भाई, आप एक चीज बताओ, कोई अगर हनुमान जी की पूजा कर रहा है, गणेश जी की पूजा कर रहा है, दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, तो वो पाप थोड़ी कर रहा है। और अगर कोई ऐसा सोचता है वो पाप कर रहा है तो मूर्ख है। हाँ, ये जरूर है, उसको सही विधि अभी पता नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि वो कोई गलती कर रहा है। हाँ, गलती कौन कर रहा है? जिसको सही बात पता चल गई। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पीपल के पत्तों में जल दे रहा है, उसको उसकी भावना है कि पीपल को जल देना है, भाई जल से पीपल का पोषण होगा, और वो पीपल के पत्तों पे जल देता है। तो अगर पीपल के पत्ते पे जल दे रहा है तो वो कोई गलती थोड़ी कर रहा है। वो अगर पीपल की सेवा कर रहा है, पीपल का पोषण करने की कोशिश कर रहा है, वो बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है उसका कि उसको पता ही नहीं है कि जड़ में जल दो तो पूरे पीपल को मिल जाएगा, इतना पानी वेस्ट नहीं होगा और फायदा ज्यादा होगा। सीधा जड़ में जल जाएगा और पत्तों को जल मिल जाएगा। अब अगर किसी को अब कई बार क्या होता है, लोग ऐसी धारणाओं में बंधे होते हैं। कई बार मुझे, जब मैं सत्संग करता हूं लोगों के बीच में, एक बार की बात है, मैं सत्संग कर रहा था तो 500-600 लोग बैठे थे और उनके बीच में बात हो रही थी, तो चर्चा होने लगी यही प्रसंग जो आज का आया। तो उनमें से एक भक्त उठा और खड़ा हुआ और उसने कहा, प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे समझ में आ गया है, श्री कृष्ण ही परम भगवान है, राम ही परम भगवान है, तो आज से हम राम और कृष्ण की पूजा करेंगे। लेकिन अगर गणेश जी और देवी देवताओं को भी अगर हम थोड़ा आरती दे देते हैं, भोग लगा देते हैं, तो उसमें क्या मुश्किल है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? तो मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि जिसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सिद्धांत समझ ही नहीं आया। भाई किसी व्यक्ति को अगर ये बात पता चल जाए कि पीपल के जड़ में जल देने से पीपल के हर पत्ते को जल मिल जाता है, ये एक विधि है जो कि सही विधि है, साइंटिफिक विधि है। अमाशय को भोजन देने से पूरे शरीर में भोजन मिल जाता है, ये एक विधि है और ये विधि साइंटिफिक है। और अगर ये तुमको समझ में आ जाता है तो फिर तुम ये भूल नहीं करोगे कि पीपल की जड़ में भी जल दो और पत्तों को पकड़ करके भी 2-2 लोटे डालो। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि समझ में आ जाएगा भैया, अरे जल में जल दे दिया तो सारे पत्तों को मिल गया। आपका मन से आप कन्विंस हो जाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तब क्या करोगे? अच्छा, थोड़ा पता चल गया श्री कृष्ण भगवान है, अभी ठीक है, अभी कृष्ण का भी आरती करेंगे, उनको भी थोड़ा भोग लगाएंगे, उन पे भी थोड़ा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गणेश जी को भी घूस दे देंगे, थोड़ा सा देवी देवताओं को भी थोड़ा सा प्रयास करते रहेंगे, बोले चलो चलो थोड़ा सा इनको छोड़ना थोड़ा ही, इनको भी थोड़ा करते रहते हैं। तो इसका मतलब केवल इतना है कि आपके मन को अभी सही सही सीधी सीधी बात समझ नहीं आई, और कुछ नहीं। तो प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का अंतिम क्या है ना, कि भक्ति में हम लीन हो गए, एकदम लय हो गए और हमारा मन एकदम शुद्ध हो गया है, तो हम पवित्र हो गए, हम भगवान के लायक हैं। तो अगर मान लीजिए कोई गणेश जी की या दुर्गा जी की पूजा में या भक्ति में इतनी लीन हो गया, वही चीज हो रही है कि ना मन शुद्ध हो गया आपका, हो ही नहीं सकता। देवताओं की भक्ति से मन शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि देवता शुद्ध नहीं है, वो तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। परमात्मा तीनों गुणों से ऊपर है, देवी देवता शुद्ध नहीं है, परमात्मा शुद्ध तो है। अल्टीमेटली वो ले जाएंगे हमें भगवान के पास। हाँ, अगर देवी देवता हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से वो हमें भगवान के पास ले जाएंगे, वो हमको प्रोत्साहित करेंगे, वो हमारी व्यवस्था करेंगे जिससे हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करें और हम अपने चित्त को शुद्ध कर पाए। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।